ये है एक जादुई गोल्डन लायन। इस शेर के अंदर अद्भुत जादुई शक्तियां हैं। एक बार जादुई गोल्डन शेर जंगल में दौड़ता हुआ जा रहा था और एक शैतानी शक्तियों वाला खतरनाक शेर उसका पीछा कर रहा था। दोनों में भयंकर लड़ाई होने लगती है और दोनों घायल हो जाते हैं और वहीं बेहोश होकर गिर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर एक चीता रहता था। चीते का सेवक बाघ था। बाघ बहुत ही ईमानदार और अच्छे स्वभाव का था। बाघ का एक छोटा बेटा भी था, वो भी उसके ही साथ रहता था। लेकिन चीता बहुत ही जालिम, खतरनाक था। वो किसी पर दया नहीं करता था। चीता हर रोज बाघ से ही शिकार मंगवा कर खाता और खुद आराम से गुफा पर रहता। एक बार बाघ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। बाघ से चला तक नहीं जा रहा था, तो वो आराम करने लगता है। उधर चीता को बड़ी जोरों की भूख लगती है और चीता सोचता है, आज ये बाघ कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मुझे बड़ी भूख लगी है, पता नहीं कहाँ मर गया। जाकर मुझे ही देखना पड़ेगा। तब चीता बाघ को ढूंढने लगता है। बाघ उसे एक पेड़ के नीचे पड़ा मिलता है। उसे पड़ा देखकर चीता गुस्से से उसके पास आकर कहता है, ओए बाघ, तुम यहाँ आराम से पड़े हो और मैं भूख से परेशान हो रहा हूँ। चलो उठो और मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करो और कोई अच्छा बढ़िया मांस वाला शिकार ढूंढ कर लाओ। जल्दी उठो। महाराज, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं शिकार ढूंढने कैसे जाऊं? मुझसे तो चला तक नहीं जा रहा। ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। जल्दी से उठो और जाओ। जालिम खुदगर्ज चीता उसकी हालत देखकर भी उस पर दया नहीं करता और उसे भोजन लेने भेज देता है। बेचारा बाघ हिम्मत करके चीता के डर से भोजन की तलाश में निकल जाता है। आज कोई शिकार क्यों नहीं मिल रहा? चीता को जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा? खाली हाथ जाऊंगा तो महाराज चीता मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब मैं क्या करूं? मुझसे और ढूंढने की हिम्मत नहीं हो रही। बाघ पूरे जंगल में घूमता है, लेकिन उससे कोई शिकार नहीं मिलता। बाघ बड़ा परेशान हो गया था। आखिर वो करे तो क्या करे? बेचारा बाघ बहुत तंग आ गया था और हार थक कर वहीं इंतजार पे बैठ जाता है कि कोई शिकार मिलेगा तो उसे लेकर ही जंगल वापस लौटूंगा। लंबा इंतजार करने के बाद चीता गुस्से से बाघ को देखने जाता है और उसे बैठा देख गुस्से से कहता है, ये क्या? मैंने तुम्हें शिकार के लिए भेजा था। मैं वहाँ भूख से परेशान तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे तो पहले ही तुम पर शक था कि तुम फिर वहीं बैठकर आराम करने लगोगे। नहीं महाराज, मेरी गलती नहीं है। मैं बहुत देर से तुम्हारे लिए भोजन ढूंढ रहा था, लेकिन नहीं मिला। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है। मैं तो बस इसीलिए यहाँ बैठ गया था कि तुम्हारे लिए भोजन लेकर जाऊंगा। चीता गुस्से से वहां से आ जाता है और बाघ को कहता है, तुम किसी काम के नहीं हो। आज तुम्हारी वजह से मुझे भूखा रहना पड़ा। मेरे जंगल से निकल जाओ और कभी पलटकर बताना। नहीं नहीं महाराज, आप हमें यहाँ से मत निकालो। हम कहाँ जाएंगे और पिताजी की भी तबीयत ठीक नहीं है। हम पर दया करो महाराज, हमें बेघर मत करो। बाघ और बाघ का बेटा चीता की बहुत मिन्नतें करते हैं, लेकिन चीता उनकी नहीं सुनता और बेचारों को निकाल देता है अपने जंगल से। दोनों उदास मन से जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में एक चमकता हुआ एक शेर पड़ा मिला। वो उसके पास जाकर देखते हैं तो वहाँ एक गोल्डन शेर पड़ा था। उसे देखकर बाघ का बेटा, ये क्या पिताजी? ये तो सोने का शेर है। उसे देखकर दोनों चौंक जाते हैं। हाँ बेटा, ये शेर सोने का ही है।
लेकिन ये तो बेहोश है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। वो दोनों गोल्डन शेर को कुछ आयुर्वेदिक पत्तियां सुंघाते हैं और गोल्डन लायन को होश आ जाता है। तब बाघ शेर से कहता है, तुम बेहोश कैसे हो गए थे? एक शैतानी शक्तियों वाला शेर मुझसे लड़ने लगा था, बस उसी की वजह से ये हुआ। लेकिन तुम परेशान मत हो, उसे तो मैं देख लूंगा। लेकिन तुम बताओ, तुम कहाँ जा रहे हो? बाघ उसे कुछ बताना नहीं चाह रहा था। तब बाघ कहता है, नहीं नहीं गोल्डन शेर, कुछ नहीं, बस ऐसे ही हम तो यहाँ से जा रहे थे। तब गोल्डन लायन हंसते हुए कहता है, तुम मत बताओ, लेकिन मुझे सब पता है। तुम बहुत परेशानी में हो। तुम्हें उस चीता ने भी अपने जंगल से निकाल दिया है ना? लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? मैं जादुई शक्तियों वाला गोल्डन शेर हूँ। मैंने वो सब देखा जो उस चीता ने तुम्हारे साथ किया, और तुम पर कोई दया नहीं की। लेकिन अब तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। तुम्हें तुम्हारी भलाई और अच्छाई का बदला जरूर मिलेगा। चलो मेरे साथ चलो। तब वो दोनों खुश होकर उसके साथ चल देते हैं। तब वो शेर अपनी शक्तियों से एक जादुई गोल्डन लायन घर बना देता है। वो दोनों उसमें चले जाते हैं। ये देखकर बाघ और बाघ का बेटा बड़े खुश थे। अब दोनों का जीवन खुशी से व्यतीत हो रहा था। और अब गोल्डन लायन उस चीता के पास जाता है और उसे सबक सिखाने के लिए अपनी जादुई शक्तियों से उसे पत्थर का बना देता है। ये देखकर चीता बहुत डर जाता है और कहता है, तुम कौन हो और मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? तुमने मुझे पत्थर का क्यों बनाया? मैं जादुई शक्तियों वाला गोल्डन लायन बाघ का दोस्त हूँ। तुमने जो बाघ और उसके बेटे के लिए किया है ना, तुमने बहुत गलत किया। अब तुम्हें अपने कर्मों की सजा मिलेगी। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज मुझ पर दया करो। तुम बड़े शक्तियों वाले हो, मुझ मासूम पर रहम करो। कल वो बाघ का मासूम बेटा भी तुमसे ऐसे ही दया की भीख मांग रहा था ना, लेकिन तुमने कोई रहम नहीं किया। तो मैं कैसे करूं? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आगे से मैं कभी किसी पर जुल्म नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। इस तरह से जब चीता उस गोल्डन लायन से माफी मांगता है तो वो उसे फिर से पत्थर से उसके सही रूप में ले आता है। और अब से चीता सारे जानवरों के साथ अच्छा सलूक करने लगता है और वो जादुई गोल्डन लायन वहां से गायब हो जाता है, क्योंकि वो था एक मैजिकल गोल्डन लायन। ये थी आज की हमारी स्टोरी मैजिकल गोल्डन लायन। उम्मीद है आपको आज की हमारी स्टोरी पसंद आई हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फ्यूचर में अच्छे अपडेट्स के लिए, अच्छी और अमेजिंग यूनिक स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।